हेलो स्टूडेंट्स, कैसे कैसे हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। हम लोग वर्क फॉर एनर्जी में बेटा लास्ट टाइम तो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की कहानी वगैरह कर लिया था। तो अभी बेटा हम लोग पहले तो क्वेश्चन करते हैं बड़े आराम से। पहले तो जो वर्क फॉर एनर्जी के क्वेश्चन है वो कैसे बनाते हैं अब ये देखते हैं, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप होगा, है ना बेटा। तो आइए अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे सामने क्वेश्चंस का पिटारा खुला पड़ा है, तो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ बेटा और देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे अब देखिए मेरे पास जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैं डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, जैसे देखिए ये क्वेश्चन में इस तरह का बनाया डायग्राम, जिसमें कि ये एंगल थीटा है, इंक्लाइंड प्लेन है, एक स्प्रिंग यहाँ पर है और यहाँ पर ये ब्लॉक है m मास का, यहाँ से h डिस्टेंस पर है बच्चों, h डिस्टेंस पर है और ये हाइट h है, ये हाइट h है। अब क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लिप्स डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन। यानी बेटा ये जो ब्लॉक है ये इंक्लाइंड प्लेन पे फिसलता है, स्लाइड होता है। व्हेन इट रीचेज द बॉटम इट प्रेसेस द स्प्रिंग बाय अ लेंथ। ठीक है, यानी बेटा जब ये यहाँ से छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो कह रहा है कि व्हेन इट a body of mass m released, a body of mass m released at height h, released from height h, from height h, h height से तो पहले रिलीज किया गया। ठीक है बेटा, कह रहा है when it reaches the bottom, then find the length up to which spring will be pressed। ठीक है बेटा, ये देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है और ये भी लिखा है बेटा बहुत आराम से ये भी लिखा है कि स्प्रिंग की लेंथ जो है वो h से बहुत छोटी है। स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है वो ऐसे लिखा है बेटा, वेरी स्मॉलर देन h। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या होगा यहाँ पर, ये कितने लेंथ तक इसे कंप्रेस करेगा और स्प्रिंग कांस्टेंट है k। तो पहले मैं आपको मौका दे रहा हूँ बनाने का 1 मिनट का। सोचिए समझिए कैसे बनाएंगे, जल्दी आपके पास 1 मिनट का मौका है बेटा, बनाइएगा जल्दी। 1 मिनट यू हैव। सोचिए, पहले मैंने आपको मौका इसलिए दिया ताकि आप देख सके, क्वेश्चन पढ़ सके, कुछ थोड़ा बहुत कॉपी पे बना सके। जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तब तक सीखेंगे भी नहीं। डायरेक्ट सोल्यूशन मैं नहीं दूंगा, आपको पहले समझना होगा कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, है ना। कुछ लगाओ दिमाग, खोपड़ी लगाओ। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी, क्या करना है वो आप देखो, लेकिन एक बार ट्राई तो करो, फिर मैं बताता हूँ। जल्दी भाई, ट्राई योरसेल्फ, जल्दी भाई, ट्राई योरसेल्फ, जल्दी ट्राई योरसेल्फ। चलो भाई, बन गया। बना कि नहीं बना? चलो बनाए। चलिए अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ से ब्लॉक छोड़ा, नीचे आया,
तो देखिए माना कि मैक्सिमम कंप्रेशन के समय ठीक वेलोसिटी 0 और ये बेटा मान लीजिए x डिस्टेंस तक कंप्रेस किया, यही मुझे x फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक में आप दो तरीका लगा सकते हैं, या तो वर्क एनर्जी थ्योरम या मैकेनिकल कंजर्वेशन। मैकेनिकल कंजर्वेशन आसान पड़ेगा और बहुत सिंपल समझना बेटा, कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी। अगर आप थोड़ा कंसेप्चुअली थॉट प्रोसेस लगाओ तो क्या करोगे आप सोचो, दिमाग लगाना, सोचो। यहाँ से जब ब्लॉक यहाँ तक आएगा, पहले तो सोचो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज वेंज है, यहाँ पर छोड़ा तो काइनेटिक एनर्जी 0, छोड़ते समय देयर इज नो स्पीड। फाइनली जब यहाँ पे रुका तो काइनेटिक एनर्जी भी 0, तो काइनेटिक एनर्जी में तो कुछ मतलब हुआ ही नहीं, बीच में क्या उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ से यहाँ आया तो क्या हाइट नीचे डिक्रीज हो रहा है? बिल्कुल सही सर। हाइट डिक्रीज हो रहा है तो क्या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है? यस सर। अब ये जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिक्रीज हुआ वो गया कहाँ? तो वो सर स्प्रिंग में भर गया, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। तो यहाँ पर बोलेंगे सर h डिस्टेंस, जो कि देखो स्प्रिंग का लेंथ तो नेग्लिजिबल है, जब ये ब्लॉक यहाँ आएगा तो समझेंगे h नीचे आया, तो हम बोलेंगे सर mgh जो लॉस होगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में, वो दरअसल स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, यानी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। पहले 0 था, अब हाफ के x स्क्वायर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, जिसके लिए हमें कोई भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाना था। 2mgh/k। लो भाई, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कराया था, हो गया। कितना बड़ा सवाल था बताओ, इजी नहीं है? बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी। ठीक है, तो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, वेरी इजी आंसर, बहुत आसान था बेटा। आपका डर था जो आपको परेशान कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, अगला सवाल। ठीक है, चलो मिटा रहे बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कोई डरेगा नहीं, देखते चलो, देखते चलो, घबराओ मत, देखते चलो। क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा सवाल क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन ये बेटा कि a 5 kg block is lifted vertically upward through a height of 5 meter by a force of 60 Newton। 5 kg ब्लॉक को, ये 5 kg का ब्लॉक है, क्वेश्चन लिखा नहीं रहा हूँ समझो। 5 kg का ब्लॉक है और इसे बेटा ऊपर हाइट पर ले जाया गया, यहाँ पर ध्यान देना, 5 kg को यहाँ पहुँचा दिया गया। कह रहा है 5 kg ब्लॉक इज लिफ्टेड वर्टिकली थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर ऊपर ले जाया गया, 5 मीटर ऊपर ले जाया गया बाय ए फोर्स 60 न्यूटन। 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके ऊपर ले जाया गया। ठीक है, तो बोलता है डिटरमाइन, फाइंड फर्स्ट, आराम से सुनना, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन बताइए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन फिर बोलता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट 5 मीटर, पोटेंशियल एनर्जी एट 5 मीटर, ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी 5 मीटर की हाइट पर। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट 5 मीटर, काइनेटिक एनर्जी एट 5 मीटर, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? फोर्थ, डरना नहीं बच्चों। फोर्थ कहता है द वेलोसिटी एट 5 मीटर, द वेलोसिटी एट 5 मीटर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने सिंपल सा लिया जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बेटा ट्राई योर सेल्फ, पहले आप बनाओ, हर सवाल का जवाब मैं पहले नहीं दूंगा, पहले आप ट्राई करेंगे। जल्दी ट्राई करो बच्चों, जल्दी 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 जल्दी, कौन ट्राई करेगा? जल्दी जल्दी ट्राई करो, जल्दी जल्दी। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। चलो बताओ, मिलाना अब आसान है। ठीक है, चलो देखो देखो, डरो नहीं। पहले सवाल का जवाब, फर्स्ट, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स कितना? 60,
और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है 5, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट F इंटू एस 300 जूल, दिस इज द वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक, द पोटेंशियल एनर्जी एट 5 मीटर, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं बच्चों, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 9.8, और हाइट इज 5 5 जा 25 इंटू 9.8, कितना आएगा, कितना आएगा, सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, 8 5 जा 44, 9 5 जा 45 और 4 49, 8 2 जा 16, 1 9 2 जा 18 और 1 19, 0 5 1 9 4 13 और 1 14 2 24.5, 24.5 जूल इज द आंसर। सिंपल। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, हो काइनेटिक एनर्जी, तो हम बोलेंगे सर वेरी इजी। देखो बेटा, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। क्या यहाँ से यहाँ तक जाने में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है? नो सर। मैकेनिकल एनर्जी तो तब कंजर्व होता था जब एक्सटर्नल फोर्स से वर्क ना हो और फ्रिक्शन से वर्क ना हो। चलो यहाँ तो फ्रिक्शन की कोई बात ही नहीं हो रही है। एक्सटर्नल एजेंट का, हाँ एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लग रहा है, वो खींच रहा है। जब भी एक्सटर्नल एजेंट से वर्क होता बेटा, तो ये याद कर लो कि मैंने बताया था एक्सटर्नल एजेंट से वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट से वर्क, यानी यही तो एक्सटर्नल एजेंट है, 60 न्यूटन इज द एक्सटर्नल एजेंट, उससे वर्क कितना है 300। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, भैया यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है नहीं और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 24.5 है, 24.5 नहीं आया। ओ कुछ गड़बड़ तो नहीं करा? ओए 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 240, सॉरी 245 होएगा बेटा, क्योंकि ये तो 2450 ने एक डेसिमल के बाद देना था, तो जीरो खत्म। प्लस डेल्टा के में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो के बराबर ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा, 300 में से 245 जाएगा तो 55। क्यों बच्चों, सही बता रहा हूँ ना? तो हम बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी 55 जूल, बोलो गजम से। और उसके बाद स्पीड पूछ रहा बेटा, इस वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर कर लें। चलो हाफ एम वी स्क्वायर करें, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। चलो बच्चों चलो हाफ एम वी स्क्वायर करो, मिटा दो इसको, अब ये तो लिख ही लिया था, हाफ एम वी स्क्वायर कर लो बस। हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, V बराबर √2k/m। काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी है 55 और मास है 5 11 2 जा 22 कितना आएगा? 4 पॉइंट समथिंग, हाँ 4 पॉइंट कितना दिया ऑप्शन? एक दिया 4.69 होगा यार, 4.69 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। आसान है, बहुत आसान है। अगला सवाल, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना। ओए होए होए होए, ओए होए होए होए, जोर से बोलो ओए होए होए। ये तो बहुत इजी था। हो गया बेटा, लिख पड़े, मिटा दिया जाए। मिटा दें, चलो 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 मिटाते हैं, चलो चलो मिटाते हैं। देखो देखो गौर से देखो, देखो देखो गौर से देखो, देखो घबराना नहीं भाई, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है। वर्क फॉर एनर्जी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बच्चों। पहले तो ये अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है? अपने दिमाग में सेट करोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा, ओए ये क्या है भाई, बड़ा खतरनाक सा है भाई, बड़ा खतरनाक सा है भाई, बड़ा खतरनाक सा है भाई।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, ए बी सी, ये 2 मीटर, ओए ये 1 मीटर, ओए ये क्या सवाल है भाई, मैं तो डर गया बेटा। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg, ब्लॉक का मास लेना है 0.1 kg। क्वेश्चन को एंजॉय करो, पहले ध्यान दो। फिर बोलता है इज रिलीज फ्रॉम हाइट 4 मीटर ऑन ए कर्व्ड स्मूथ। ये बेटा स्मूथ है, लिख नहीं रहा हूँ लेकिन क्या समझना है, स्मूथ है, स्मूथ सरफेस ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ए बी इज स्मूथ। और ये आगे चल के हॉरिजॉन्टल हो गया, ए बी भी स्मूथ है, यानी ये कर्व सरफेस भी स्मूथ और ए बी भी स्मूथ है। रफ सरफेस ये दिखाया गया बेटा, ठीक है, ओके। बोलता है पाथ बी सी ऑफर्स कॉफिशिएंट, यहाँ पर बेटा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेना है 0.1। कितना लेना है बेटा, 0.1। अच्छा भाई, इफ द इम्पैक्ट ऑफ द ब्लॉक विद द वर्टिकल वॉल एट सी विल बी परफेक्टली इलास्टिक, यानी यहाँ पर बेटा ब्लॉक जितनी स्पीड से आएगा उतनी स्पीड से लौटेगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लेना है, टेंशन मत लेना, कोलिजन आगे पढ़ेंगे, जितनी स्पीड टकरा उतनी स्पीड से लौटेगा, ऐसे समझ के चलना भाई। तो बोलता है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, total distance covered by the block on the horizontal surface, on the horizontal surface before coming to rest, before coming to rest, before coming to rest। ये काफ़ी भारी लग रहा है ना, टेंशन मत लो बेटा, मैं हूं ना। और जी की वैल्यू 10 लेना, जहां भी लेना जी की वैल्यू 10। अच्छा भाई, और टफ लग रहा होगा ना, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करते हैं, आराम से समझना बेटा। अब चलो पहले प्रोसेस को समझो। यहां से ब्लॉक गिरेगा, फिसलेगा, एनर्जी कंजर्व है, मेकेनिकल एनर्जी कंजर्व, वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, बड़ी स्मूथली मक्खन की तरह पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तेजी से चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कंजर्व कंजर्व, यहाँ आने के बाद घिसाई शुरू, घिसड़न, घिसेगा, और घिसेगा तो एनर्जी क्या होगी, लॉस 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 लॉस, फिर टकराएगा धार से, फिर लॉस लॉस, क्योंकि रफ सर्फेस पर जब तक घिसेगा एनर्जी लॉस होगी, हीट में कन्वर्ट होगी, मेकेनिकल एनर्जी लॉस 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 लॉस, स्पीड कम हो जाएगी। फिर यहाँ से स्पीड अब कम हो गई, अब यहाँ से चलेगा कम ही हाइट तक जाएगा, क्योंकि मेकेनिकल एनर्जी तो लॉस हो गई, तो हाइट भी कम जाएगा। फिर यहाँ से गिरेगा, सब यहाँ से यहाँ तक में एनर्जी कंजर्व है, इस कम स्पीड से चलेगा, वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा। फिर यहाँ से नीचे गिरेगा, फिर यहाँ फिर घिसना शुरू, फिर रफनेस शुरू, फिर एनर्जी का लॉस 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 लॉस, और स्लो, फिर मेकेनिकल एनर्जी का लॉस 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 लॉस। बोलता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कितना डिस्टेंस चलेगा रुकने से पहले, ओके। देखो बेटा मैं कैसे बनाऊंगा, मैं बोलूंगा देखो बेटा फाइनली कहीं यहाँ रुक गया, रफ सरफेस पे ही रुकेगा, रुकना तो रफ सरफेस पे, इधर तो रुकना है नहीं, रफ सरफेस पे कहीं रुकेगा तो मैकेनिकल एनर्जी लॉस होगा, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क के बराबर होगा। मैकेनिकल एनर्जी का लॉस इनिशियली बिल्कुल यहाँ से छोड़ा जा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी अच्छी खासी होगी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, फाइनली लॉस हो गया, कहीं यहाँ रुक गया, मान लो यहाँ ही रुकेगा, रफ सरफेस भी रुकेगा फाइनली, पर यहाँ रुक गया, हाइट भी जीरो तो पोटेंशियल भी जीरो, स्पीड भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, तो लॉस का मतलब हुआ इनिशियल माइनस फाइनल, ये लिखते हैं ना बेटा, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल माइनस मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो भी वर्क होगा, लॉस इनिशियली कितना mgh है, मास m, gh की वैल्यू 4, और फाइनली तो रुक गया, यहाँ रुकेगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रुकेगा, हाइट भी जीरो, पोटेंशियल जीरो, रुकेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, केवल यही बचेगा। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बेटा, केवल इतनी दूर में लगेगा ना। और सोचिए जब ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। सोचिए रफ सरफेस पे जब ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। तो
तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या होगा, माइनस में, तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन क्या होगा, प्लस में, तो प्लस एफ आर इंटू एस। माना कि रफ सरफेस पे डिस्टेंस अभी एस ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि जहां जहां फ्रिक्शन लगेगा वही तो डिस्टेंस लोगे, उसी से तो वर्क होगा। एस क्या है बेटा, टोटल डिस्टेंस है, नो, एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द रफ सरफेस। तो फ्रिक्शन इतनी दूर में लगेगा, जाने में, लौट कर आने में। इधर वाला भी डिस्टेंस नहीं ले रहा हूं अभी, तो रफ सरफेस पे कितना डिस्टेंस चलेगा ये देख रहा हूं। ओके, एम जी इंटू 4 इक्वल टू फ्रिक्शन होता है म्यू एन, हॉरिजॉन्टल सरफेस है म्यू एन, म्यू कितना है 0.1। ओके, नॉर्मल कितना होगा एम जी इंटू एस, घबराना नहीं, एम जी से एम जी खत्म, एस बराबर होगा, पॉइंट नीचे जाएगा ना 10, 40, 40 मीटर चलेगा रफ सरफेस पे। रफ सरफेस पे तो पहले 40 मीटर चलेगा। तो कहता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, सोच के चलो बेटा। 40 मीटर पहले इस पे चलना है, सोचो 40 मीटर, रफ सरफेस पे 40 मीटर चलना है, 40 मीटर, यहां से गया 2 मीटर, फिर यहां से आया 2 मीटर, तो 1 ट्रिप बी से यहां पर वापस बी तक आने में 1 ट्रिप, 1 ट्रिप में 4 मीटर, तो कितना ट्रिप लगाएगा ताकि 40 मीटर होगा, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। रफ सरफेस पे 40 मीटर टोटल चलना है, तभी रुक जाएगा वो। अब आप सोच के देखो बेटा, बी से जो कि यहां से चलते हुए इस पे आएगा, हम रफ सरफेस पे देखेंगे अभी, यहां से फ्रिक्शन लगना शुरू यहां तक, तो एक ट्रिप में कितना डिस्टेंस चलेगा बताओ रफ सरफेस पे, 2 मीटर जाना 2 मीटर आना, कितना हुआ 4 मीटर, 1 ट्रिप में 4 मीटर, तो कितने ट्रिप लगाएगा ताकि 40 मीटर होगा, तो 10 ट्रिप, 10 ट्रिप नहीं आया। तो सोचो पहली बार जब यहां से छोड़ोगे ये ऐसे करके ऐसे, पहली बार फर्स्ट टाइम, अब बी से घिसना शुरू होगा, तो सोचो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब पहली बार चलेगा यहां से यहां, तो कितना चलेगा 1 + 2 3 मीटर, डिस्टेंस नोट करेंगे 3 मीटर, यहां से यहां लौट कर आएगा, फिर यहां से कम हाइट पर जाएगा, तो एक ट्रिप में जब लौट के आएगा, ए से चलना बेटा, ए से सोचो, यहां से गया यहां से आया, एक ट्रिप में कितना चलेगा 3 और 3 6 मीटर, 6 मीटर जाना 3 मीटर जाना 3 मीटर आना, 6 मीटर, जैसे ही 1 ट्रिप कंप्लीट होगा 6 मीटर, क्लियर, 1 ट्रिप में 6 मीटर, 9 ट्रिप लेता हूं, 9 ट्रिप जब कंप्लीट हो गए 10वां ट्रिप चलेगा तब रायता फैलेगा, ठीक है, 9 ट्रिप कंप्लीट होगा, 9 ट्रिप तो पूरा कंप्लीट होगा, रफ सरफेस पे 10 ट्रिप चलना है, 10 से ज़्यादा नहीं चलेगा, 9 ट्रिप तो चलेगा ही, ऐसे 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 9 बार तो चलेगा। अब आखिरी शुरू हुआ यहाँ से, ये 10वां चल रहा, यहाँ से चला 3 मीटर, फिर लौट के आएगा तो यही रुक जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 10 ट्रिप आना है, यहाँ से रुक जाएगा, क्योंकि लौट के फिर जा ही नहीं पाएगा, यहीं वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 तो आगे चल ही नहीं पाएगा। सोचो ना 40 आ रहा, 40 आ रहा, एग्जैक्ट 40 आ रहा, मतलब क्या हुआ 1 ट्रिप में 4, ठीक 10वें ट्रिप कंप्लीट होने पर खत्म, वेलोसिटी खत्म। तो यहाँ पर लास्ट में जब यहाँ से 10वां ट्रिप होगा तो यहाँ से आएगा और यहीं पर आके रुक जाएगा, 2 मीटर पर वापस लौट के 2 ही मीटर तक आएगा, इधर नहीं आ पाएगा, तो 10वां ट्रिप पूरा नहीं हो पा रहा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, रफ सरफेस पे 10वां ट्रिप पूरा हो गया, लेकिन यहाँ तक नहीं आया, तो यहाँ पर आके रुका, तो ये डिस्टेंस 2 मीटर ओनली चलेगा, तो कितना होगा 9 6 54, 54 और 3 57, 57 में 2 ऐड करेंगे 59 मीटर। फैल गया रायता, ये क्या किया, फिर से समझाऊं, फ्रिक्शन से वर्क समझना ना बेटा, फ्रिक्शन से वर्क होगा माइनस में, वर्क डन अगेंस्ट बोलता तो प्लस कर लेंगे, एस की वैल्यू 40 मीटर, ये रफ सरफेस पे ट्रेवल की गई डिस्टेंस है 40 मीटर, वर्डिंग सुनना, रफ सरफेस पे ट्रेवल की गई डिस्टेंस है 40 मीटर, कोई भी कॉमन सेंस लगाएगा, अच्छा रफ तो इतनी दूर है, इतने दूर में इतने रफ सरफेस पे 40 मीटर चलना है, एक ट्रिप में 4 मीटर, तो 10 ट्रिप एग्जैक्टली हुआ, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे टोटल डिस्टेंस, तो ए से लेके यहाँ तक सोचना है, तो 9 ट्रिप तो पहले कंप्लीट हो रहा है, एक ट्रिप में 3 और 3 6, एक ट्रिप में 6 मीटर, तो 9 ट्रिप में 9 × 6 54 हो गया। उसके बाद 10वां ट्रिप जब स्टार्ट होगा 10th ट्रिप, तो यहाँ से चलेगा 3 मीटर चला तो 3 मीटर, लौट करके एग्जैक्टली ही रुकना है, क्योंकि वेलोसिटी ठीक 40 मीटर पे 0 होना है इस रफ सरफेस पे, ठीक 10th ट्रिप कंप्लीट होना है, रफ सरफेस पे जो 10th ट्रिप कंप्लीट होगा उसमें 0 होना चाहिए, यहाँ रुक गया तो वापस तो 2 ही मीटर आया ना, तो 2 मीटर। आ गई बात समझ में, नोट करो, टेंशन मत लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, घबराओ नहीं,
घबराओ बिल्कुल भी नहीं, घबराओ बिल्कुल भी नहीं। लिखो लिखो प्यार से लिखो, लिखो लिखो प्यार से लिखो। घबराना नहीं बच्चों, घबराना नहीं बच्चों। मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बनाते हैं। हो गया? चलो लिखो लिखो लिखो, प्यार से लिखो, जल्दी लिखो। हो गया? मिटाऊं 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 मिटाऊं? चलो देखो, टेंशन नहीं लेना बच्चों, इट्स मी ओनली, इट्स मी ओनली। देखना अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोलता है भाई? बोल रहा है ये है M1, M1 का वैल्यू दिया है 2 kg, ओके। ये है M2, ओके। M2 की वैल्यू दिया है 5 kg, बोले तो 2 masses 2 kg and 5 kg are moving on a frictionless surface with velocity। ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ओके। बोलता है आइडियल स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा यहाँ लिख दे रहा हूँ 1120 न्यूटन पर मीटर। तो बोलता है व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। हाँ भाई, हाँ भाई, आओ सॉल्व करें, ठीक है बेटा। देखिए पहले मैं आपको इसमें कंसेप्ट सिखाऊंगा बेटा, जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकें। घबराना नहीं है, इट्स मी, बहुत आराम से बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, इसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं, तब जाके इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे बेटा, ठीक है। ध्यान से सुनिए। पहले क्या होता है बेटा कि अगर जैसे ये ब्लॉक है 5 kg का, 2 kg इधर से चल रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इसमें स्पीड ज़्यादा, इसमें कम है। ये इधर से आगे स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, डन है ना। ये ज़्यादा स्पीड है ना, ये जल्दी जल्दी आके स्प्रिंग को कंप्रेस करने लगेगा। 5 kg आगे चल रहा है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। देखो बेटा एक बात समझो, क्या होगा, जैसे मैं तुम्हें एक फील कराता हूँ। जैसे क्या है, जब यहाँ पे बिल्कुल कॉन्टैक्ट में जब आएगा 2 kg बिल्कुल स्प्रिंग के कॉन्टैक्ट में आ गया, अभी स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं है। बिल्कुल आराम से सुनना बच्चों, जो कंसेप्ट दूंगा वो सुनना ध्यान से। तो 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो मतलब ये पिक्चर में बना रहा हूँ ऐसे करके, ये आगे भाग रहा है ड्र, और ये स्प्रिंग के अभी कांटेक्ट में है। स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में बेटा, ठीक है, अभी कंप्रेस नहीं हुआ, बिल्कुल स्प्रिंग को टच किया ये। अब चूंकि स्पीड ज़्यादा, तो ये आगे से क्या करेगा, बढ़ेगा आगे, बढ़ेगा आगे, तो स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस हो, क्योंकि स्पीड तो इसकी स्लो है 3 है और ये 10 है, तो स्प्रिंग कंप्रेस करेगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ये, तो स्प्रिंग क्या होगा बेटा, कंप्रेस हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, बिल्कुल आराम से सुनना बच्चों, बिल्कुल आराम से सुनना, जैसे मैं समझाऊंगा। स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग क्या करता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है। स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ। तो ये जो फोर्स है देखो, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है और इस पर फोर्स जो लगेगा पीछे लगेगा। इसकी वेलोसिटी आगे है, इस पर फोर्स किधर लगेगा, आगे। तो सोचिए बेटा, इसकी वेलोसिटी आगे, फोर्स पीछे लग गया, तो ये रिटार्ड करेगा, क्योंकि फोर्स पीछे लग गया, एक्सेलरेशन पीछे हो जाएगा। रिटार्ड करे तो इसकी 2 kg की स्पीड क्या होगी, स्लो डाउन। 2 kg की स्पीड क्या होगी, स्लो डाउन। 5 kg की स्पीड क्या होगी, बताओ जल्दी। फोर्स आगे लगेगा और वेलोसिटी भी आगे, तो एक्सेलरेट करेगा, तो 5 kg की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। इसका 10 से 9, इसका 3 से 4, 9 से 8, इसका 4 से 5, यानी किसकी वेलोसिटी घटेगी, किसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बेटा, तो 2 kg की स्पीड डिक्रीज होगी और 5 kg की स्पीड इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है। लेकिन स्टिल पीछे वाला ब्लॉक स्पीड ज़्यादा है। अच्छा सोचो ना, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ।
5 kg जब आगे चलेगा तो स्प्रिंग को खोलने का प्रयास करेगा, स्प्रिंग को फैलने का कि स्प्रिंग अपने नेचुरल में आए, और इधर से 2 kg स्प्रिंग को दबाने का काम करेगा, है ना, इधर से खोलेगा इधर से प्रेस करेगा। लेकिन पीछे वाला ज़्यादा तेज है तो पीछे वाला ज़्यादा दबा देगा, है कि नहीं, इधर से धीरे से खोलेगा तो इधर से ज़्यादा दबा देगा। बोलो क्लियर। तो क्या होता है, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन के समय बेटा दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, उस क्षण पर सेम होगी। अगले ही पल चूंकि वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, एक समय मान लो दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई, मान लो इसका बढ़ के 6 और इसका भी बढ़ के 6, जैसे 6 और 6 कॉमन हुआ बस उस समय क्या होगा, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन। उसके बाद क्या होगा, 6 से ये 7 और ये 6 से 5, पीछे वाला कम हो जाएगा, आगे वाला और तेज हो जाएगा, फिर ये ज़्यादा खोलने लगेगा, तो स्प्रिंग अब मैक्सिमम कंप्रेशन से बढ़ करके नेचुरल की तरफ बढ़ेगी। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन, ऐसा सवाल है कि मैक्सिमम कंप्रेशन जिसमें दोनों ब्लॉक चल रहे बेटा, ये दीवार से फिक्स नहीं है, ये ब्लॉक मूवेबल है, ये भी चल रहा है, तो यहां पर मैक्सिमम कंप्रेशन के समय बोलना है कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम होगी, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। इसकी वेलोसिटी हुई, इसकी वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोलते थे कि सेम डायरेक्शन चल रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देते, एक की वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी घटाते थे। तो कंसेप्ट क्या है बेटा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जो अब आप बच्चों को सीख लेना है ना, बहुत इजी है बेटा। कंसेप्ट मैं आपको लिख रहा हूं कि कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट आपको याद रखना बच्चों कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, और कहीं कहीं एक्सपेंशन भी होगा, कहीं कहीं एक्सपेंशन भी होगा, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन the relative velocity between the two blocks will be zero. Relative velocity of blocks will be, relative velocity is zero लिख देता है, ऐसा सिंपल कहानी। बोलो क्लियर। यानी दोनों की मैक्सिमम कंप्रेशन के साथ दोनों की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी जीरो, मतलब कब होगा, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। ये कंसेप्ट समझ गए। अब सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन बोला है मैक्सिमम कंप्रेशन, तो बोलेंगे यार जिस समय मैक्सिमम कंप्रेस होगा डायग्राम बना लो, इधर है 2 kg, ये मैक्सिमम कंप्रेशन वाला स्प्रिंग को कंप्रेस होता हुआ दिखा दो 5 kg, वेलोसिटी v। तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी कितनी होगी, क्या 6 और 6 होगी, 7 7 होगी, 8 कितनी होगी। बोलेंगे बेटा मोमेंटम कंजर्व कर लो। देखो सिस्टम पे कोई बाहर से तो फोर्स लग नहीं रहा, आपस में स्प्रिंग लग रहा हो, तो सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, तो मोमेंटम कंजर्व कर लो पहले। इनिशियल मोमेंटम, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखो बेटा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल। इनिशियल मतलब एक का नहीं, दोनों का, सिस्टम का, इसका मोमेंटम फिर इसका मोमेंटम प्लस में, मास इंटू वेलोसिटी आगे की तरफ है दोनों ही, प्लस में ले लो, 2 × 10 20 प्लस इसका 5 × 3 15 और फाइनली इसका 2v और इसका 5v, कितना आएगा 35, 7v इक्वल टू 35, तो v इक्वल टू कितना आएगा बेटा 5। अच्छा 5 मीटर पर सेकेंड पहले तो वेलोसिटी होगी जो दोनों में नॉर्मल, जिस समय मैक्सिमम कंप्रेशन उस समय वेलोसिटी दोनों में इक्वल होगी 5। ठीक है, कैसे निकाला बेटा, जो वेलोसिटी पूछा जाएगा कि ठीक है मैक्सिमम कंप्रेशन के समय वेलोसिटी इक्वल है, कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, तो मोमेंटम कंजर्व करके निकालेंगे। क्लियर। अब उसके बाद मुझसे पूछ रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए। पहले ये क्वेश्चन लिख लो, यहां तक पहुंचो। ठीक, 30 सेकंड का टाइम दिया, जल्दी लिखो बेटा यहां तक। यू हैव 30 सेकंड का टाइम, यू हैव 30 सेकंड का टाइम, यू हैव 30 सेकंड का टाइम। आओ मिलकर लिखें। थर्टी सेकेंड का टाइम दिया बेटा, जल्दी जल्दी लिखो। कुछ समझ में आ रहा कहानी? चलो इधर मिटाओ। चलो अब मैक्सिमम कंप्रेशन अगर कहेगा तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे। चलिए भाई, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल
इनिशियली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल जी तो है नहीं, ग्रेविटी वाला सोचना नहीं, ऊपर नीचे जाता है तब ग्रेविटी का सोचना बेटा। स्प्रिंग है, स्प्रिंग पोटेंशियल सोचना है, स्प्रिंग पोटेंशियल जी है नहीं क्योंकि नेचुरल लेंथ में। केवल काइनेटिक जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम की वैल्यू 2 टू 10 का स्क्वायर 100, हाफ 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू फाइनली यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ 2 इंटू वी का स्क्वायर 25, ये 5 है ना, प्लस हाफ 5 इंटू 25 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, लिखे नहीं लिखेंगे, के की वैल्यू 11/20 एक्स स्क्वायर, एक्स निकालना बेटा, हाफ से हाफ, हाफ से हाफ, क्या बात है सारे हाफ कट गए, क्या बात है, 200 9 5 जा 45, 25 इंटू 250, 525 125 प्लस 1120 एक्स स्क्वायर। बच्चों कितना आएगा, ये तो आएगा 245, 245 में से 50 जाएगा 195, 195 में से 125 जाएगा, 195 में से 125, 195 में से 125 जाएगा, कितना बचेगा, 0 70 बचेगा, 70 बराबर 1120 एक्स स्क्वायर, 0 से 0 खत्म, एक्स स्क्वायर बराबर √7/122 112। और आंसर देखो कैसा दिया है यार, इसमें तो 0.51 0.062 ऐसे करके आंसर दिया है। तो बेटा सॉल्व करके देख लेना कितना आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स बराबर √7/112, देख लेना कितना आएगा, टेंशन मत लेना, देख लेना कितना आएगा, टेंशन मत लेना, यही आंसर बेटा। ठीक है, घबराहट हो रही है, घबराओ नहीं यार, बहुत इजी है, इतना इजी है, क्या करे भाई बताओ, कटेगा ये, काट के देख लूँ, 7 1 जा 7 4, 7 6 जा 42, 1/16 का 4, 0.25 मीटर, देखता हूँ 0.25 मीटर ऑप्शन में भी है कि नहीं है, अरे है 0.25 मीटर, सही बनाया, आसान था, तो लिखिए प्यार से लिखिए प्यार से लिखिए। देखिए क्वेश्चन इसलिए बनाया बेटा जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो, समझ में आए कि कैसे बनता है क्वेश्चन, समझ में आया, लिखो टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, हो गया। चलो अगला सवाल बनाते हैं, बनाओ, चलो घबराना नहीं बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होता घबराने से, जो क्वेश्चन आपको टफ लगे दोबारा रिवाइज करना, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको टफ लगे दोबारा रिवाइज करना। देखो अब जैसे बेटा क्वेश्चन में एक डायग्राम है, डायग्राम ये दिया है, ये ऐसे 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 ऐसे, ये फोर्स लगा है, ओए ये क्या है भाई, ओए ये ऐसे हो गया, फोर्स लग रहा है, ओए ऐसे करके ऐसे है, ये ए है, ये बी है, ये आर है, ये 60 डिग्री है, बहुत बढ़िया, जोर से बोलो बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा, क्वेश्चन बोलता है बच्चों अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज पुल्ड, एक ब्लॉक है जिसका मास एम इसे पुल किया गया अलोंग ए सर्कुलर आर्क, ऐसे सर्कुलर आर्क पे पुल किया, मतलब ऐसे पुल करना सामने, ये अपने आप चल रहा है, जैसे पेंडुलम लटका हुआ और आप ऐसे खींचो, आप ऐसे खींचो तो यहाँ तक खींच लिए, ठीक है, बाई अप्लाइंग अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स। देखो बेटा फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल रखना है और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मतलब मैं लाइन में लिख दूँ अ बॉडी ऑफ मास एम, a body of mass m pulled by a
कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F, समझ रहे हो? इसे मैंने लैंग्वेज लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हॉरिजॉन्टल फोर्स F, ठीक है। चलो फिर बोलता है वर्क डन बाय दिस फोर्स इन पुलिंग द ब्लॉक A to B। हाँ, वर्क, फाइंड द वर्क डन, ओए फाइंड लिखना है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, बाय फोर्स फ्रॉम A to B, A से B तक में कितना वर्क होगा। अपन इधर ही छे बेटा बना रहा हूँ, टेंशन मत लेना। आप ट्राई करोगे क्या? ये तो बहुत इजी है यार, ट्राई करो, जस्ट ट्राई, ट्राई करो, ये तो बहुत इजी है। ये मैंने क्या कर दिया, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया क्या? क्या बच्चे बनाएंगे, बना पाएंगे? अरे बना लेंगे, हम लोग इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं है, ये बना भी लेते हैं कभी कभी, ये बना लेते हैं। ऐसा मान लो बेटा आप बना लोगे। चलो देखते हैं जोर कितना बाजुए स्टूडेंट्स में है। बोले तो बहुत ही भारी है भाई। चलो बहुत आसान है बेटा, कुछ नहीं है, करना क्या है, देखो ये फोर्स इधर लग रहा है, कुछ नहीं करना, फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट देख लो बस, और क्या है इसमें। A से B तक चले, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट S देख लो, ये 90 डिग्री है, A यहाँ है बेटा, A से B, डिस्प्लेसमेंट देख लो, ये 90 डिग्री है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, पहले साइन लगाओ, साइन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस S बाई आर, आर इज द रेडियस दिया हुआ है, S निकाल लो, R साइन 60 रूट 3/2, बस हो गया। अब वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, F इंटू एस डायरेक्ट दिख रहा है मुझे, S की वैल्यू R रूट 3/2, हो गया आंसर। आप लोग भी ना इतना रॉकेट साइंस लगाते हैं कि मैं कौन सा रिसर्च आप करने वाले हैं। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो बेटा। हो गया? तो बस आज के लिए यहीं तक, और उसके बाद अगले एपिसोड में पावर, ठीक है? फिर चैप्टर फिनिश। ओके बाय।